लोगों को डराएंगे, फियर टैक्टिक्स करेंगे, वहाँ आप उसको ठीक से ना आपको ब्लेसिंग मिल पाएगी और ना आप काम ठीक से कर पाएंगे। एस्ट्रोलॉजर कैन प्रिडिक्ट योर फ्यूचर। लोगों में एक इंटरेस्ट रहता है कि उनका लकी चार्म क्या है, उनका लकी कलर क्या है, लकी नंबर क्या है। चीज़ों की रिप्लेसमेंट को चेंज कर कर भी क्या घर की पॉजिटिव एनर्जी को हम और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रश्मि उपाध्याय और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी की। इन दिनों सोशल मीडिया पर एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन की भरमार है और वो क्या बताते हैं, वो यही बताते हैं कि आपकी शादी कब होगी, आपको आपका लाइफ पार्टनर कब मिलेगा, आपका प्रमोशन कब होगा, आपके बेबी कब होंगे एंड ऑल। और जब बात फ्यूचर की आती है तो इंटरेस्ट आना जस्टिफाइड है। इसीलिए ज़रूरी हो गया है कि इन सब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें एक जेन्युइन और रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर से बात की जाए। सो टुडे वी हैव द सेंसेशनल सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर जय मदान। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। सो डॉक्टर जय, आज गणेश चतुर्थी भी है, तो आप इस इवेंट को कैसे देखती हैं? क्योंकि अभी हम आपके घर पे आए हैं, आपने बहुत अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है, आप किस तरह से इस इवेंट को देखते हैं? फॉर मी इट इज सेलिब्रेशन ऑफ न्यू बिगनिंग्स। मेरे लिए हर नई चीज़ की शुरुआत है। गणपति जी सिर्फ आपके मंदिर में नहीं होने चाहिए, आपके दिल में, आपके घर में, आपके हर एक कोने में होने चाहिए। यहाँ पर आप डेकोर में देखेंगे कि हमने अष्टविनायक 8 फेसेस ऑफ गणपति स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द हाउस, विच मीन्स कि आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम, सारे इश्यूज आप कैसे रिजॉल्व कर सकें, इसकी प्रार्थना है। दिस ईयर इज ऑफ मार्स। हमने देखा कि पूरे विश्व के लिए ये साल कितना भारी रहा, तो सब जगह डेकोर में हमने मॉलीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है कि मंगलमय हो। ये साल मंगल का है, ये साल मंगलमय हो। हमने डेकोर में बहुत सारे कोकोनट्स को यूज किया है। कितने सारे बच्चे हैं, सारे स्ट्रीट किड्स हैं जो आ नहीं सकते हैं, लेकिन प्रसाद उनके पास जा सकता है। तो हमारा जो थीम है वो फूलों फलों है, यानी कि फूलों के साथ साथ फल भी। तो विसर्जन के बाद इनका प्रसाद बनता है, फ्रूट चाट बनती है, हम लोग घर में भी लेते हैं। और जितने स्ट्रीट किड्स हैं, फ्रूट चाट, इडली के साथ में नारियल की चटनी, पीने वाले कोकोनट्स, ये सब कुछ उनको हम लोग देते हैं ताकि प्रसाद उन तक पहुंचे, गणपति जी की कृपा उन तक पहुंचे। तो डॉक्टर जय, आपने अभी बोला कि आपने रुद्राक्ष और नारियल वगैरह सजाया है, तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या हम घर में चीज़ों की रिप्लेसमेंट को चेंज कर कर भी क्या घर की पॉजिटिव एनर्जी को हम और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं? सो हमारा घर हमारा ही सबकॉन्शियस माइंड, हमारा ही सबकॉन्शियस पैटर्न है। अपने घर में सही डायरेक्शन में सही चीज़ें लगाकर आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं। इट ऑलवेज वर्क्स मैजिकली वेल। राइट, ओके। सो डॉक्टर जय, क्योंकि आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं और अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर से बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं जो बोलते हैं कि फ्यूचर आपका प्रेडिक्ट हो सकता है। सो माय क्वेश्चन इज इट रियली ट्रू दैट एस्ट्रोलॉजर कैन प्रेडिक्ट योर फ्यूचर? देखिए, द साइंस इज फॉर गाइडेंस। इसको ज्योतिष कहा जाता है, लाइट ऑफ गॉड। विद लाइट यू कैन गाइड, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। द पर्पस ऑफ दिस साइंस वाज टू गाइड यू, टू टेल यू ये बेहतर है, आप ये कर सकते हैं, इस बारे में सोच सकते हैं। ऑफ कोर्स हमने उसको बिल्कुल अलग तरीके से ले लिया, बट द पर्पस ऑफ दिस साइंस इज ओनली टू गाइड फॉर यू। और अगर आप जो हैं वैसे ही हैं, आप जो कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, तो आपका फ्यूचर तो कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है। इफ यू आर एवर इवॉल्विंग, नोबडी कैन प्रेडिक्ट फॉर यू। जी जी। अच्छा, तो बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि नहीं ये तो पैसे कमाने के लिए या फिर हमको गुमराह करने के लिए क्वेश्चंस हो रहे हैं। आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को किस तरह से देखती हैं कि कुछ लोग जेन्युइन प्रैक्टिस के बिना कुछ भी एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं? ऐसा हर प्रोफेशन में है, चाहे लॉ में हो, चाहे मेडिकल डॉक्टर्स में हो। जहाँ पर भी आप अपने काम को मिसयूज करेंगे, लोगों को डराएंगे, फियर टैक्टिक्स करेंगे, वहाँ आप उसको ठीक से ना आपको ब्लेसिंग मिल पाएगी और ना आप काम ठीक से कर पाएंगे। One has to take the profession ahead without any fear. That's the beauty of it. Okay. So as a common man, जो भी हमारे व्यूअर्स हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर वो अपनी किसी प्रॉब्लम को लेकर एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहते हैं, तो हाउ दे कैन चूज द राइट एस्ट्रोलॉजर दैट ही इज अ जेन्युइन वन एंड ही विल गेट माय प्रॉब्लम? जो भी आपके पास्ट को और आपकी करंट सिचुएशन को बेहतर बता पाए, वो आपको फ्यूचर के लिए भी गाइड कर पाएगा। ऑलराइट, ओके। सो डॉक्टर जय, मेरा ये क्वेश्चन जेनजी के लिए है। वो सरकारी नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, कई बार तो उनके डेकेड्स निकल जाते हैं पढ़ाई करते करते, लेकिन ऑल ऑफ सडन उनको सुनने में आता है कि नहीं यार, सरकारी नौकरी तो ना किस्मत से लगती है। तो आपको क्या लगता है, किस्मत का रोल है या फिर हार्ड वर्क प्लेज अ बिग रोल? दोनों। किस्मत ब्रिंग्स ओनली अपॉर्चुनिटी टू यू, पर अगर आप में समझ नहीं है और मेहनत नहीं है उसको ग्रैब करने के लिए, तो किस्मत भी क्या करेगी। किस्मत कैन बी अ डोर ओपनर, उसके आगे का काम तो आपको करना ही पड़ेगा। राइट राइट राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये कि स्पिरिचुअल हीलिंग में और ये जो हमारी ट्रेडिशनल हीलिंग है, इसमें क्या डिफरेंस है?
स्पिरिचुअल हीलिंग बेसिकली आपके लिए मंत्रोच्चार कर कर हो सकता है, आपके लिए संकल्प लेकर हो सकता है। और जो दूसरी हीलिंग है उसमें कम्युनिकेशन ज़रूरी है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप क्या चाहिए। इट इज़ मोर कम्युनिकेटिव, फ़र्क कोई नहीं है, इवेंचुअली दोनों ही आपको हील करने के लिए, बस तरीका अलग अलग है। ओके, कैन एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्ट माई इमोशनल हेल्थ, माई बिहेवियर पैटर्न? Absolutely, it can predict your physical health, spiritual health, your mental health, your emotional health. In every way it can predict about it. ओके, सो ट्रू। अच्छा, ये जो एक लोगों में एक इंटरेस्ट रहता है कि उनका लकी चार्म क्या है, उनका लकी कलर क्या है, लकी नंबर क्या है, तो जो व्यूअर हमारा घर बैठ के इस पॉडकास्ट को देख रहा है वो अपना ये लकी नंबर और लकी चार्म वगैरह कैसे पता कर सकते हैं? बिकॉज ये क्यूरियोसिटी मेरे अंदर भी है। तो बहुत सिंपल है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 आता है या सिंगल डिजिट में आप 1 पर लाते हैं, तो आप ऑरेंज कलर को पहने, आप कॉपर की चीज़ें साथ में रखें लकी चार्म रहेगा। अगर नंबर 2 है तो आप वाइट कलर पहने और अपने साथ सिल्वर की चीज़ें रखें फॉर लकी चार्म। नंबर 3 है तो येलो कलर पहने और अपने साथ में कुछ गोल्ड की चीज़ रखें, आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। येलो फ्लावर्स भी रख सकते हैं। 4 नंबर है तो आप ब्राउनिश टोन्स पहन सकते हैं, ग्रेइश टोन्स पहन सकते हैं। और एज अ लकी चार्म आप अपने साथ पीकॉक फेदर रखिए, जो आपको बिना किसी पीकॉक को नुकसान दिए हो, मतलब जो झड़ जाते हैं। जी। नंबर 5 है तो आपके लिए ग्रीन कलर बहुत अच्छा है और अपने साथ अपने ऑफिस एरिया में, वर्क एरिया में ग्रीन स्टोन्स रख सकते हैं आप, जैसे जेड हो गया। अगर 6 नंबर है तो सिल्वर कलर, लाइट पिंक कलर आर वेरी गुड फॉर यू। अपने साथ में आप रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल रख सकते हैं। जी। नंबर 7 है तो स्मोकी कलर्स, ग्रे स्टोन्स आर वेरी गुड फॉर यू। ब्लैक एंड व्हाइट इज गुड फॉर यू। अपने साथ में एज अ लकी चार्म आप कोई भी पॉइंटेड चीज़ रख सकते हैं, जैसे पेन हो गया, इट्स वेरी गुड। इंपॉर्टेंट मीटिंग्स पे अपने साथ में रखिए पॉइंटेड थिंग्स। नंबर 8 है तो आपके लिए ब्लूज एंड ब्लैक्स के टोन्स बहुत अच्छे हैं, अगर आप नंबर 8 के जी। एज अ लकी चार्म आप अपने साथ में क्लोव्स रख सकते हैं लॉन्ग। और नंबर 9 है तो रेड के टोन्स, ब्राइट पिंक के टोन्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। एज अ लकी चार्म आप अपने साथ में एक रेड कपड़े में थोड़ी सी रेड मसूर दाल डाल के रखिए। वाओ, आई थिंक इससे ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन किसी ने नहीं किया होगा और आपको आपके सवालों का जवाब भी मिल गया होगा। सो मेरा लास्ट सवाल, इस गणेश चतुर्थी के मौके पर आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे? मैं प्रार्थना करूंगी कि आपकी ज़िंदगी के सारे दुख तकलीफ़ें गणेश जी ले जाएं। आप प्रार्थना उनके लिए कीजिए, जाकर लोगों को जिनको ज़रूरत है भोग लगाइए, मीठा बांटिए और ज़िंदगी में मिठास पाइए। थैंक यू सो मच डॉक्टर जयमाला। थैंक यू।